ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथाओं में भगवान कपिल माता देवहूति को अष्टांग योग के जो अलग अलग लक्षण होते हैं उनके बारे में विवरण दे रहे थे। अब वो अष्टांग योग करने की विधि, उसका अभ्यास कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उस विधि के बारे में अब वो वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजित आसन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय संभयस्येत्। विजित आसन आसनम शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। जब उन आसनों के द्वारा उसने अपने शरीर के ऊपर एक स्थिरता, स्टेडीनेस प्राप्त कर ली है और उसका मन अभी थोड़ा कंट्रोल्ड है, काबू में है, नियंत्रण में है, तब उसे क्या करना चाहिए? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य आसनम। उसे एक एकांत जगह, जो पवित्र जगह है, ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए। वहां पर जाकर के उसे एक आसन बिछाना चाहिए, एक सीट बनानी चाहिए। भगवत गीता में भी उसके बारे में वर्णन किया है। दो बड़े महत्वपूर्ण कंडीशन जो है इसमें बताई जाती है। एक तो जो स्थान हम जहां पर जाकर के ये अष्टांग योग करना चाहते हैं वो एकांत स्थान होना चाहिए और पवित्र स्थान होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि जब अष्टांग योग के समय में वाल्मीकि हुए, ध्रुव महाराज हुए, जितने भी ये महान संतगण थे, इन सभी ने नगर के अंदर में, शहर में, गांव के अंदर में, जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ है, जहां पर आम व्यक्ति लोग अत्यंत मात्रा में है, वहां पर उन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया। वो एकांत जगह पर, जैसे ऋषिकेश हुआ, केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ, और पवित्र स्थान भी होना चाहिए जहां पर भगवान की लीलाएं हैं, जहां पर महान संतगण पधारे हैं। उन जगहों को तीर्थ स्थान या पवित्र स्थान कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कपिल क्या कह रहे? शुचौ देशे। शुचौ मतलब पवित्र स्थान। तो एक पवित्र स्थान हमें जो है सेलेक्ट करना है, एकांत होना चाहिए।
वहां पर जाकर के हमें आसन बिछाना है। और आसन जनरली जो है बताया जाता है कि कुशा घास का और जो हिरण होता है उसकी खाल के द्वारा, और ऊपर से जो है कॉटन का कपड़ा जो है उसके ऊपर बिछाया जाता है। तो इस प्रकार से स्थान जो है उसको सबसे पहले ग्रहण करना है। उसके बाद क्या करना है वो कहते हैं तस्मिन स्वस्ति समासीना। स्वस्ति का मतलब होता है अत्यंत सरल आसन में उसको बैठना है। क्योंकि अगर भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है तो बड़े कठिन आसनों में हम ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। तो जैसे मैं अभी बैठा हूँ, इस प्रकार का इसको कहते हैं समासीना आसनम। मतलब इस प्रकार का आसन जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक बैठ सके सरलता के साथ में। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक पाँव जो है दूसरे पाँव के ऊपर, जिसे पद्मासन कहा जाता है, उस प्रकार के सरल आसन में व्यक्ति को जो है बैठना चाहिए। फिर क्या करना है, ऋजुकायः संभयसेत। उसे अपने शरीर को ऐसे झुका करके नहीं बैठना है। ऋजुकाय मतलब बिल्कुल सीधा, इरेक्ट, स्ट्रेट, बिल्कुल शरीर को, अपनी काया को, शरीर को सीधे रख करके बैठना है। इस प्रकार के आसन से, सरल आसन से और शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा रखने से मन जो है आसानी के साथ में बाहरी डिस्टरबेंसेस से मुक्त हो पाएगा और हम उसको आसानी के द्वारा भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगा पाएंगे। तो ये जो है बताया गया है, ये विधि है अष्टांग योग करने की। आगे वो बताते हैं आगे क्या करना चाहिए। प्राणस्य शोधयेन मार्गम। तो इस प्रकार से आसन में बैठने के बाद उसे जो है अपने जो प्राण की जो वायु का जो मार्ग होता है, हमारे शरीर के अंदर में प्राण वायु है। इन अनेकों प्रकार की वायु के अंदर में आत्मा जो है वहाँ पर बंद है, इनसे घिरी हुई है। तो इनके मार्गों को हमें शोधन करना है, शुद्ध करना है। तो इसलिए कहा है प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति को जो है अपने इन प्राण वायु के मार्गों को शुद्ध करना है। और वो प्राणायाम की विधि भी बताई गई है, किस प्रकार से वो प्राणायाम करना है। तो कहते हैं पुरा कुंभकः रेचकैः। प्राणायाम के 3 अंग बताए जाते हैं। पुरा का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना। तो जब हम श्वास को बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं, इसे पुरा कहा जाता है। बाद में उस श्वास को जब हम कुछ देर तक अपने शरीर के अंदर में ही रोक करके रखते हैं, उसे कुंभ का कहा जाता है। और जब थोड़े समय के पश्चात हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसे रेचकई कहा जाता है। तो पुरा कुंभ का रेचकई ही। पुरा मतलब श्वास को अंदर की तरफ लेना, कुंभ का मतलब कुछ देर तक श्वास को शरीर के अंदर में ही वो रहता है, पकड़ करके रखना, और बाद में श्वास को बाहर छोड़ना।
ये जो है प्राणायाम की विधि बताई जाती है। और वो कहते हैं प्रतिकूलेन वा, और हम जो है इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब पहले श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं और कुछ देर तक श्वास बाहर ही छोड़ना है, श्वास नहीं लेना है, और बाद में हम श्वास को अंदर की तरफ ले सकते हैं। तो उल्टा भी कर सकते हैं, जिसे प्रतिकूलेन कहते हैं। तो ये दो प्रकार से जो है प्राणायाम किया जाता है। या तो हम पहले श्वास अंदर ले करके थोड़ी देर अंदर रख के बाद में बाहर निकालें, या फिर पहले बाहर निकालें और थोड़ी देर तक हम श्वास ना लें और बाद में हम श्वास को जो है अंदर की तरफ लेकर के जाएं। तो इससे क्या होगा, वो कहते हैं चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम। प्राणायाम करने से फायदा क्या मिलेगा, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, जो अभी स्थिर नहीं है, स्थिरम अचंचलम, और अभी मन जो है बड़ा चंचल है, अनेकों प्रकार के जो बाहरी डिस्टरबेंसेस हैं, अनेकों प्रकार के जो बाहरी तरीके से हमारे मन को खींचते हैं, वो जो डिस्टरबेंसेस हैं अनेकों प्रकार के, जिसके द्वारा मन चंचल हो जाता है, वो सब दूर हो जाएंगे। तो ये बताया जाता है कि इसके द्वारा मन जो है सभी प्रकार के डिस्टरबेंसेस से, चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तो जब मन इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है कि मन स्थिर हो गया, अब चंचल नहीं है, अचंचल है, तब व्यक्ति जो है तैयार हो जाता है अब आगे के जो अष्टांग योग के धारणा, जिसके द्वारा अब वो माइंड जो चंचल नहीं है उसको अब वो एक स्थान पर लगा सकता है, उसे धारणा कहा जाता है। जब मन को कंट्रोल करके, नियंत्रण में करके, शुद्ध करके, और जब उसके अंदर में चंचलता नहीं होती है, स्थिर हो जाता है मन, उस समय वो तैयार हो जाता है अब आगे के कार्यक्रम के लिए। तो आगे का कार्यक्रम क्या होता है, धारणा होती है। तो प्रत्याहार तो हमने कर लिया, इंद्रियों को बाहर से हमने अंदर की तरफ खींचा, और मन को भी बाहरी वस्तुओं, बाहर विषयों की जगह में अंदर की तरफ लेकर के गए, और अनेकों प्रकार के आसन के द्वारा शरीर को और मन को हमने जो है स्थिर बनाया। प्राणायाम के द्वारा जो मार्ग है, वायु के जो मार्ग है प्राण वायु के, उसको हमने शुद्ध किया। इन सब के द्वारा क्या हो गया, अब मन और तन जो है स्थिर हो जाते हैं। अब ये कंडीशन में आ जाते हैं भगवान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जिसे धारणा कहा जाता है। अब माइंड को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और कॉन्सेंट्रेट करने की विधि भी आगे भगवान कपिल बताएंगे। ध्यान लगाने से पहले, ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन से पहले कंसंट्रेशन होता है। मन एकाग्र कैसे होगा, तो उसके लिए भगवद गीता में भी बताया है, और आगे भगवान भी बताएंगे। कपिल भगवान जो है बताएंगे क्या करना है। आंखें आधी बंद करनी है, आधी खुली रहनी है। क्योंकि अगर हम आंखों को पूर्ण रूप से बंद कर लेंगे तो हो सकता है नींद आ जाए। पूर्ण रूप से आंखें खुली रखेंगे तो हम बाहरी चीज़ों को देखेंगे। तो आधी बंद आंखों के द्वारा नसाग्रह, ये जो हमारा नासिका है, उसका अग्र का जो भाग है, उसकी तरफ हमें ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है। इसे धारणा कहते हैं। तो माइंड को एकाग्र करके एक स्थान पर लगाना है, और जब वो सही प्रकार से एक स्थान पर लग जाता है, तब भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाना है। तो ये जो है अष्टांग योग का मार्ग होता है, जो कलयुग के अंदर में बताया जाता है कि काफ़ी
मुश्किल है और कलयुग के अंदर में इसके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो है योगा आजकल योगा स्टूडियो में करते हैं या फिर कहीं पर ग्रुप में बैठ करके स्टेज के ऊपर योगा करते हैं या फिर बड़े ग्राउंड में मिल करके बहुत सारे लोग मिल करके, लेकिन इसके द्वारा जो है योग की जो पद्धति बताई गई है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। क्योंकि इसमें बताया है कि व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य होना चाहिए, वो भगवान कपिल ने पहले ही बता दिया था। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपने विवाह किया है तो अष्टांग योग आप नहीं कर सकते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, मन में भी नहीं सोचना है, शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है, और फिजिकली तो कोई संभवता है ही नहीं। तो ये भी बड़ा मुश्किल है कलयुग के अंदर में। और फिर बताया है कि एकांत स्थान ढूंढना है, वो भी बड़ा मुश्किल है कलयुग में। और पवित्र स्थान पर जाना है, कौन जाएगा फैमिली को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके। तो कलयुग में जो है काफ़ी कठिन बताया जाता है। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है ये हमें समझना है। इसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है? मन शांत हो रहा है और उसमें स्थिरता आ रही है। मन जो चंचल था अब वो चंचल नहीं रहेगा। और बाद में करना क्या है? भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाना। तो कलयुग में यही फल की प्राप्ति बताई जाती है कि हम दो प्रकार से कर सकते हैं, दो विधियों के द्वारा। एक, मंदिर में जाकर के, वो भी पवित्र स्थान है, अपना मन भगवान के चरण कमलों पर लगाएं। भगवान की जो मूर्ति होती है, भगवान उससे अलग नहीं है। वो प्रमाणिक रूप से जो मंदिरों में स्थापित की जाती है वो भगवान का अवतार है, उसे अर्चा अवतार बताते हैं। तो ये अम्बरीश महाराज ने भी किया, भागवत में इसका उल्लेख है। सवई मनाहा कृष्ण पदार विंदयोर, उन्होंने अपना मन भगवान के चरण कमलों पर लगाया। दूसरी विधि बताई जाती है कि कलयुग के अंदर में हम भगवान के नाम का जीभ से उच्चारण करें और मन उस आध्यात्मिक शब्द के ऊपर लगाएं। तो इस विधि के द्वारा चैतन्य महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और आगे हम उसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। आगे जो भगवान कपिल और विधि बताएंगे। हरे कृष्ण।